तो जाके अपने अच्छा तो भी कहते हैं नोकरी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। तो आज है तीज, आज नहीं है कल है तीज, सॉरी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लॉग शूट किया है और मैं आप लोग को पूरा स्टार्टिंग से दिखाऊंगी आज पूरा ब्लॉग, मैंने कैसे अपना तीज का त्यौहार मनाया है। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। तो अभी मैं रेडी होके मैं मार्केट जाके आ चुकी हूँ और मैंने मार्केट के जाने के बाद का ही व्लॉग शूट किया है। और मैं ये सामान लेके आई हूँ तीज का, क्योंकि पति देव के पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं खुद ही अकेले जाके लेके आई हूँ। तो आज मैं खाने में बनाने जा रही थी आलू की कचौड़ियाँ। तो आज मैं एक दिन पहले ही बना रही हूँ तीज, जैसे कि कल है। आपको ये मेरा ब्लॉग तीज वाले दिन ही मिल जाएगा, लेकिन मैं उससे एक दिन पहले ही मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि उस दिन पतिदेव की थी पार्टी। तो शाम को वो पार्टी में जाएंगे, तो इस चक्कर में मैं कचौड़ी वगैरह बना नहीं पाऊँगी। तो मेरा मन कर रहा था, बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो मैंने सोचा त्यौहार भी है और अकेले खाने में मज़ा तो नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ही बना लेती हूँ, अगले दिन पूड़ी वगैरह बनेंगी और उससे एक दिन पहले ही मैंने बना ली है। तो जैसे कि आज तीज है, तो मैं ये वाला ब्लॉग आप लोगों की मतलब आज आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं धनिया आलू वगैरह लेके आ गई थी और आलू मैंने बॉईल भी कर लिए थे और यहाँ पे बैठ के मैं आलू छील रही थी, उनके छिलके उतार रही थी। तो मैं आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ और शिवू को मैं घर पे ही छोड़ गई थी ऊपर भैया लोगों के पास में, क्योंकि वो उन लोगों के साथ ज़्यादा अटैच हो गया है। और बारिश इतनी हो रही है कि हाँ, मैं इसको लेके नहीं जा पाती, क्योंकि पतिदेव ड्यूटी पे थे और उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम जाकर खुद ही सामान ले आना। तो मैं खुद ही फटाफट जाके स्कूटी से सामान लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए थे और उसके बाद मैंने इसको फोड़ लिए थे सारे आलू अच्छे से, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। और मैंने यहाँ पे बारीक बारीक सा प्याज और हरी मिर्च भी मैंने काट ली थी। और शिवू कैसे खेल रहा है, वो मुझे इतना परेशान कर रहा था। ये ऊपर ही सही था, ऊपर भैया लोग के साथ खेल रहा था, ऊपर ही बढ़िया था। मैं नीचे लेके आ गई इसको, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा था इसके बिना, तो मैं इसको नीचे ही लेके आ गई। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली है, आप लोग को मैंने जैसे दिखा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे धनिया, आलू की कचौड़ी हो और उसमें धनिया की पत्तियाँ वगैरह ना हो और हरी मिर्च ना हो जब तक, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मुझे तो ये दोनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे धनिया मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। मैं धनिया के बिना ना आलू का पराठा बनाती हूँ ना हो मुझे कचौड़ी पसंद है। तो मैं यहाँ पे धनिया लेके आ गई थी और यहाँ पे मैंने मतलब आलू वगैरह थे बॉईल करके मैंने आप फोड़ भी लिए थे, और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था। तो फिर यहाँ पे मैं सारे मतलब अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। उसमें जो मतलब बिल्कुल ही बारीक रखना है, जो आप मतलब उसका जो भरता बना रहे हैं आलू का, तो वो एकदम ही आपको मतलब जैसे आटे की तरह ही बना देना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं मसाले डाल रही थी भरते में। तो यहाँ पे आलू का जो भरता होता है उसमें धनिया, धनिया पाउडर और हरी मिर्च और जीरा, हींग, लाल मिर्च, नमक, और मैं इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल दी थी और मैं अच्छे से अब इनको मिक्सअप कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा मैं पहले कढ़ाई रख देती हूँ, ताकि तेल गर्म हो जाएगा, और आटा वगैरह मैंने लगा ही लिया था। तो यहाँ पहले मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी है और मैंने यहाँ पे सरसों के तेल की कचौड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। और मैं यहाँ पे जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं और बाकी चीज़ें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आलू का भरता मैंने बना रखा था, मैंने उसको अच्छे से मिक्स करने लग गई थी। तो मैंने सोचा जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैं देख आती हूँ शिवू क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे रूम से ना काफ़ी खटपट खटपट की आवाज़ सुनाई दे रही थी किचन में। तो मैं यहाँ पे आई जब रूम में, तो शिवू को मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना आलू खाने के लिए दिया था। मैंने कहा शायद भूखा होगा, लेकिन भैया लोगों ने इसको पास्ता बना के खिला दिया था।
तो यहाँ पे मैंने शिव को आलू दिया था, तो पूरे घर में पूरे मतलब रूम में फैला दिया था, गंदगी ऐसे फैलाता रहता है। तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आटा पहले ही लगा के रख के गई थी और आटा मैंने अभी ख़रीदा है। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोग को दिखा दिया था कि मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे आशीर्वाद का आटा का पैकेट लेके आई थी और एकदम ये रबड़ की तरह खींच रहा था मतलब आटा, तो आप लोगों को जैसे देखा भी होगा। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ी बनाना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, पतिदेव ड्यूटी से अभी आए हुए हैं और उससे पहले मैं सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया और पतिदेव अब ड्यूटी से आए। मैं कचौड़ियाँ भी बनाने लग गई थी। यहाँ बारिश इतनी हो रही है ना, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं सारी कचौड़ी धीरे धीरे करके बनाने लग गई थी। आइए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। मैं इस तरीके से आलू की कचौड़ी बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहले मुझे शादी से पहले, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं बनाने आती थी और मैं जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे करके मैं खुद ही बनाना सीख गई। मम्मी जैसे मेरी बनाती थी उसी तरीके से मैं उनको देख देख के सीख गई हूँ। हमेशा मैं मम्मी के हाथ की खाती थी, अब मैं थोड़ा थोड़ा मम्मी की जैसे भी बनाने लग गई हूँ तो यहाँ पे मैंने आलू की कचौड़ी बना के मैंने कढ़ाई में डाल दी है और मैंने मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाई थी और एक्स्ट्रा भी इतनी भी नहीं बनी कि वो बच जाए। वो सारी ही ख़त्म हो गई हैं, जितनी मैंने बनाई थी सब ख़त्म हो गई, मैंने सारी खा ली। तो यहाँ पे शिव बैठ गए अपनी थाली लेके खाने की हम खाना खाने जा रहे थे। तो शिव को खाना खाना तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो बस खेलता रहता है खाने के साथ कि हाँ ये इसमें मिक्स कर दो, ये इसमें मिक्स कर दो, बस खाना तो है नहीं उसको। तो यहाँ पे हम सब मतलब हम तीनों लोग बैठ गए थे खाने के लिए और शिव भी खा लेता है साथ में बैठ के और उसको खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी, सारा काम ख़त्म करके बर्तन वर्तन धो गए, किचन विचन साफ़ करके। तो मैं यहाँ लगाने लग गई थी मेहंदी। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ मेहंदी लगाने लग गई थी और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं अपनी मेहंदी कैसी है। मेरी मेहंदी आप लोग को दिखाने के चक्कर में मेरी मेहंदी भी बिगड़ रही थी, तो पतिदेव ने कहा रुक जाओ मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो वो कैमरा को खुद ही पास में लेके आ गए थे, उन्होंने खुद ही दिखा दी है मेहंदी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी ये मैं लगा रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं पहले फटाफट लगा लेती हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग मेरी मेहंदी कैसी लग रही है तो मैंने यहाँ पे ना मेहंदी लगा ली है, पूरी लगा ली है। और मुझे यहाँ लग रही थी ठंड, क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो मैं यहाँ लेट गई थी और ऊपर से मैंने मेहंदी भी लगा रखी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं यहाँ पे ना शिव को ना परेशान कर रही थी, क्योंकि ना पता नहीं उससे दूर भाग रहा था मेहंदी से, तो मैं ना उसको परेशान कर रही थी। पहले तो डर रहा था, फिर उसका तो वो खेलने लग गया मेरे साथ ही। तो यहाँ पे मैं और शिव खेल रहे थे और पतिदेव देख रहे थे टीवी, क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे हैं इसलिए। तो फाइनली ये है सुबह मॉर्निंग का नेक्स्ट डे का वीडियो, जो कि तीज वाले दिन का है। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, मतलब पहले हमेशा ही जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोग को मेहंदी दिखा देती हूँ अपने, कि मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया। मैंने जल्दी से अपने हाथ धो लिए थे और आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। मतलब इस तरह का कलर आया हुआ है। अभी ये और डार्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कलर मतलब अभी मेहंदी उतारी है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर में अरबी डाल दी है, मतलब अरबी, आज मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी फ्राई करूँगी, तरी वाली नहीं, सिर्फ सूखी, क्योंकि मुझे टिफ़िन में पैक करनी है इसलिए। तो यहाँ पे मैं अरबी को कट करने लग गई थी, जो भी बड़ी बड़ी अरबी थी मैं उसको कट करने लग गई थी। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं हमेशा ही जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे करनी थी तीज की पूजा। और पतिदेव वैसे तो डेली पूजा करके जाते हैं, लेकिन आज मुझे ही करनी थी पूजा, तो मैं इस चक्कर में थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं खाने में लग गई थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी अच्छे से। और सबसे पहले मैंने अरबी को ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, जिसको घुइया भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, तो मैंने घुइया को बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने एक गैस पे रख दी थी चावल बनने के लिए, दूसरे पे मैंने रख दिया था दूध, एंड तीसरे में तो आप लोग को पता ही है घुइया रख दी मैंने, अरबी रख दी है बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों गैसों पे अपने
अपना सामान रख दिया था। और ये मिट्टी लेके आए हैं, मतलब गौरा गौरी बनाने के लिए। मैं गई थी मार्केट, मुझे नहीं मिली जिस मिट्टी की हम लोग बनाते हैं, जो घर में चूल्हा जलाते हैं ना, तो फिर बाद में उसके बाद चूल्हे का जो उसकी मतलब लीपा पोती करते हैं, तो उसके बाद चौका बोलते हैं इसको, चौका लगाते हैं। उसके बाद वही मिट्टी चाहिए थी मुझे, चिकनी मिट्टी, वो मुझे नहीं मिली क्योंकि बारिश के चक्कर में दुकान बंद थी गढ़े वाली, तो उसी पे मिलनी चाहिए थी, उस पे भी नहीं मिली। तो मैंने इसी से ही काम चलाया। और इससे भी मैं दिखा दूँगी कि मेरे भगवान जी कैसे बने यार, मैं वो भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी फटाफट खाना पीना सब कुछ बना लिया था और मैं यहाँ बैठ गई थी क्योंकि मैं नहीं लेट हो रही थी, पतिदेव लेट हो रहे थे। इतना जल्दी उठने के बावजूद भी पतिदेव लेट हो रहे थे यार। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से मैंने यहाँ पे कलर पहले मैंने भगवान जी बनाए। तो पहले ना मैंने भगवान जी बना लिए थे, मैंने उनको ही लगाया था श्रृंगार, फिर उसके बाद हम लगाएंगे। तो मैंने पहले उनको ही लगा दिया, तो वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैंने भगवान बनाए यार। माफ़ कर देना भगवान गलती से, क्योंकि मुझे नहीं मिली मिट्टी यार। जिस मतलब मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ, वो मिट्टी नहीं मिली। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम अपने पास हमेशा ही रखूँगी ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पूजा में ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं ये चूड़ियाँ लेके आई थी कल मार्केट से, तो कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ना कल लाख के कंगन भी पहने हुए हैं, यहाँ पे लाख के कंगन मिलते हैं, तो मैं वो ही लेके आई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डाले लाख के कंगन और बोलते हैं अच्छे भी होते हैं। तो मैंने चूड़ियों के साथ इसके लाख के कंगन के साथ मैंने सेट बना लिया था। और मैं आप लोग को ना दिखा दूँगी, पास से भी दिखा दूँगी कि कैसे होते हैं लाख के कंगन, और बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिंदी लेके आई थी, श्रृंगार का सामान जो भी लेके आई थी मैं। तो मैं यहाँ बिंदी लगाने लग गई थी। तो मैं छोटी ही बिंदी लेके आती हूँ, मैं छोटी ही पसंद है मैं। और मैंने आज वो दिख नहीं रही होगी आप लोगों को क्योंकि छोटी बिंदी है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे ना शिवू से ना अपना सामान ले लिया क्योंकि वो ख़राब कर देगा मेरा सारा सामान। तो मैं देखो कैसे रो रहा है, मैं ना ये ना इसको मेरा सामान मिल जाएगा तो बिंदी तो खा लेगा। तो मैंने फटाफट शिव को छोड़ा, मैं अपने काम में लगा क्योंकि पतिदेव को जाना था। तो मैंने फटाफट से यहाँ की पूजा, और मैं आप लोग को मेरे भगवान दिखा दूँगी मैंने कैसे भगवान बनाए यार। मैंने पूजा कर ली है, आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। और कुछ इस तरीके से मैंने पेपर के ऊपर ही ऐसे ही बना दिए थे, मिट्टी से ही बना दिए थे, वो थोड़े कलरफुल हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान वगैरह बना दिए थे और मेरी पूजा हो चुकी है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। I look at you and it's easy to see you are that someone